अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 दिसंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की आवेदन स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी जहां पर आप डीएलएड का फॉर्म कंप्लीट कर सकते थे। सोचिए, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब आगे क्या प्रोसेस होगा सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं 15 तक होंगे 10 मुफ्त छात्रवृत्ति के आवेदन। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप को लेकर क्या अपडेट है इसको भी हम आपके सामने रख दें। नहीं तो ये लिखा है सारणी 15 जनवरी तक आवेदन और 23 जनवरी तक कॉलेजों को सत्यापित कर अग्रसारित करना पड़ेगा। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर कंफ्यूजन में थे कि सर क्या अपडेट है स्कॉलरशिप की। और अभी आपको बता दें, जो डीएलएड की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली थी वो 12 दिसंबर से थी। अगर सब कुछ सही रहता ना तो अब तक आपका एडमिशन हो चुका होता। अब आप लोग तैयारी करते 12 तारीख से क्लास करने की। लेकिन ठीक है, अभी देखेंगे, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र डाला जाए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो लास्ट डेट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म 25 अक्टूबर 2024। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। सितंबर का महीना बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, आज से हम लोग दिसंबर में आ चुके हैं। एक और दोस्तों बात आती है, यहाँ पर आते हैं डीएलएड एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए नो योर रैंक, प्ले सीट, अलॉटमेंट फीस, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट, सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, अभी बहुत ही जल्द इसको एक्टिवेट किया जाएगा लिंक को। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप अपनी स्टेट रैंक पे डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार आते हैं हम लोग वेबसाइट पर अपनी। ठीक है, वेबसाइट हो गया। अब आते हैं दोस्तों, क्या आवेदन की तारीख दोबारा बढ़ सकती है? कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। उसका रीजन क्या था कि कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। उसका रीजन था उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था। अब उन बच्चों के पास रिजल्ट आ चुका है, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या एक बार डेट और एक्सटेंड हो सकती है। स्टेट रैंक को लेकर, काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर क्या अपडेट्स रहने वाली, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। करेक्शन की डेट क्या आएगी, मतलब फॉर्म में किसी भी प्रकार का सुधार कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। पहले ही हम आपको क्लियर कर दें। चलिए अब आगे बात करते हैं। सर 2024 में डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं? अब देखिए, आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारा दिसंबर महीने तक एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हम लोग 2024 का सत्र शून्य मान लेंगे? जी नहीं, देखिए आपके बैच का नाम तो 2024 रहेगा, भले आप लोग की क्लास जनवरी में स्टार्ट हो। ठीक है, अब तो कुल मिला के ये बात तो लगभग क्लियर हो चुकी है कि जनवरी 2025 से ही आपकी क्लास हो पाएगी अब। ठीक है, दिसंबर महीने में क्लास स्टार्ट होना अब मुश्किल होता जा रहा है। सर 1 दिसंबर हो गया है, अभी भी क्यों नहीं काउंसलिंग हो रही है? देखिए, हमने एक बात क्लियर कही थी, 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है ना, जब तक यहाँ पर कुछ छोटा सा भी फैसला नहीं आता स्टे ऑर्डर का, कम से कम कि ठीक है ग्रेजुएशन बेस पर एडमिशन हो, तब तक कुछ नहीं हो पा रहा है ना। 234 ओबीसी फीमेल, देखिए मेल या फीमेल से यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा, मेल कैटेगरी या फीमेल से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब अलग से आरक्षण नहीं मिलता, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो 234 नंबर ओबीसी कैटेगरी है, चांस बनेगा सरकारी कॉलेज का। सर आपके चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कहाँ मिलेगी? देखिए, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको सारा लिंक A to Z भेज दिया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सर स्टेट रैंक कब तक रहते हैं? बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। स्टेट रैंक कब तक आएगा? देखिए, अब इसमें कोई अलग से डेट नहीं आनी चाहिए, अब किसी भी वक्त इसको जारी कर देना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। सर डीएलएड में ओबीसी के लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है? ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनके लिए 41,000 ही फीस लगेगी 1 साल की। ठीक है, आपको दूसरे साल में दोस्तों कितना देना पड़ेगा? दूसरे साल भी 41,000 और देना पड़ेगा, टोटल इतना पैसा लगेगा। नाइस सर, चलिए ठीक है, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग सर जी। ठीक है आयुष जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। सर मैंने बीटीसी के चक्कर में बीएड में एडमिशन नहीं लिया, बहुत पछतावा हो रहा है। बीएड ही कर लेना चाहिए था, बहुत लेट लग रहा है रैंक कार्ड आने में और सेशन भी लेट होगा। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बीएड करने के बाद आज डीएलएड करने की सोच रहे हैं, वो कर भी रहे हैं बीएड करने के बाद। ठीक है, तो आप इस बात का पछतावा बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको पछतावा हो रहा है तो डीएलएड में एडमिशन मत लीजिएगा। उसका रीज़न बता दें,
अगर आप बीएड करेंगे तो आपको 6 to 8 वैकेंसी में मौका मिलता है और 9 से 10 यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको बीईओ, खंड शिक्षा, ये सारी और अधिकारी वाले पोस्ट मिलते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन अगर आप डीएलएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, तो आपको 1 to 5 और 6 to 8 तक की शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। ये जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है बीएड और डीएलएड में अंतर भी जानना जरूरी है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि ऑनलाइन, ठीक है। तो फिलहाल अच्छी बात है यार, आपने बजा दिया है, ठीक है। लेकिन इस बात को आप जरा ध्यान दीजिएगा, डीएलएड करने के बाद 1 to 5 और 6 to 8 की वैकेंसी में सम्मिलित होंगे, बीएड करने के बाद इतना मौका मिलेगा, ठीक है। सर 210 कट ऑफ है, एससी कोटा है, वाराणसी डैट। देखिए हमने बोला ना कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, देखना पड़ेगा। सर 214 नंबर एससी कैटेगरी जौनपुर से। ये देखिए सभी बच्चे सरकारी कॉलेज की ही चाम है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए ठीक है, कैटेगरी एससी है, चांस बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, आप लोग ना, आपकी रैंक 1 से 20,000 में नहीं आ पाएगी। अब ये है कि 20,000 से 80,000 में आपकी रैंक आती है कि नहीं, ये देखने वाली बात हो, ठीक है। सर कब तक आएगी स्टेट रैंक? अब इसका फैसला कभी भी हो सकता है। यूपी में सेशन लेट तो नहीं होता है, 2024-26 है, 26 लास्ट तक फाइनल होगा ना, ठीक है, बिल्कुल आराम से फाइनल हो जाना चाहिए। अगर 2025 में पहला और दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम हो गया तो 2026 में तीसरे और चौथे का हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। सर मेरा 223 ओबीसी है, मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है, ओबीसी में तो बहुत मुश्किल है। क्या यूपी डीएलएड उत्तराखंड में टीचर बन सकते हैं? देखिए अगर वैकेंसी आती है उत्तराखंड में और वहाँ पर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली बन सकते हैं, ज़्यादा नंबर लाएंगे तो। सर स्टेट रैंक कब आएगा? ठीक है, इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। जी हाँ, देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने सभी जिले के डीईओ डीपीओ स्थापना को लिखा पत्र। 4 से लेकर 8 दिसंबर तक संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में होगा मिलान। अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को डीपीओ के पास मूल प्रवेश पत्र करना होगा जमा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा, उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आजकल अगर भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ घोटाला करेगा ना तो वो पकड़े भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें, आजकल ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपके मन में 2 सवाल होगा, ऑफलाइन एग्जाम बेटर है कि ऑनलाइन? तो हमेशा याद रखिएगा ऑफलाइन एग्जाम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें धांधली कम से कम हो सकती, कम से कम। ऑनलाइन में क्या पता है आजकल इस लेवल पर हैकिंग चल रही ना, ठीक है, पूरा सिस्टम हैक किया जा सकता है, पूरी वेबसाइट हैक की जा सकती है। अगर आप एग्जाम देने के, मान लीजिए आपका सेंटर कहीं भी पड़ गया, ठीक है, आप अपने सेंटर पर बैठिए, कंप्यूटर की स्क्रीन ले लीजिए, माउस ऐसे, जैसे मैं ऐसे नहीं घुमा रहा, ऐसे घुमाते रहिएगा, ठीक है। कोई आपका सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, कहीं से भी, हो सकता है विदेश में बैठ के भी एक्सेस ले ले और आपका सारा पेपर हल करे, आप ऐसे खाली ऐसे ऐसे करते रहिएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम के हमेशा विरुद्ध रहिए, ऑफलाइन एग्जाम बहुत ही बेटर होता है। 13 साल बाद आया टीजीटी जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम। शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुक्रवार को हुआ था साक्षात्कार, 34 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। देख सकते हैं दोस्तों, 13 साल बाद, ठीक है, गजब है भाई, 13 साल बाद नौकरी मिल रही बच्चों को, ठीक है, वो भी 34 अभ्यर्थी पास हो पाए, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया। इसमें 34 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। क्या ही बात है, ठीक है। गणित को सरल बनाने के लिए अध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण संस्थान डाइट में गणित किट का प्राप्त करने पहुंचे शिक्षक। स्रोत डाइट से प्रतापगढ़ जिला से अपडेट है, ठीक है, प्रतापगढ़ के बच्चे भी सम्मिलित हो रहे होंगे। महाकुंभ के लिए सड़कें पुल 25 दिसंबर तक बन जाएंगे। देख सकते हैं यूपी में 1,39,000 करोड़ से नई सड़कें बनेंगी। क्या बात है, चलिए अच्छी बात है भाई, सड़क अच्छी होने वाली यूपी में, ठीक है। रायबरेली से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग इतने किलोमीटर 24 करोड़ का कार्य चल रहा है, 1363, ठीक है। रिंग रोड बन रहा है दोस्तों, 2 लेन प्रतापगढ़ बाईपास, ये सारी चीजें देख लीजिए। चलिए अगली अपडेट्स में आते हैं। लर्निंग डीएल बनाने में बम्पर भेदभाव हो रहा है। वीआईपी आप हैं तो 30 मिनट में काम होगा, आम लोग हैं तो 3 दिन बाद भी खाली है। देख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है बढ़िया है, सबको वीआईपी में ही आना है, ठीक है। जब आप लोग टीचर बन जाएंगे ना तो आपका भी काम मान के चलिए 30 मिनट का, उससे कम में ही हो जाएगा। बिहार में नौकरी हो रही, पता है लोग क्या लिखवाते, बीपीएससी शिक्षक। भाई कुछ भी लोग लिखवा रहे हैं, कितना बोलबाला है ना बिहार में टीचरों का, क्या ही बताएं आपको। तो अभी आपको अपनी स्टेट रैंक जाननी रहेगी, नो योर रैंक कैसे। रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो है ना, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये मिला होगा,
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हरे कलर से, ये ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा रहेगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आप अपनी स्टेट रैंक ये वाली डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट्स की कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर 2024 लिखा रहेगा इस बार। बस आप यहाँ पर स्टेट रैंक की डिटेल्स रहेगी। अगर आप 20,000 के अंदर आएंगे तो पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो भी फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। नहीं तो फिर सेकंड राउंड में जाएंगे, नहीं तो थर्ड या तो फोर्थ, ठीक। यहाँ तक आ गए। लेकिन आपकी रैंक अगर 2,40,000 के ऊपर है तो थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए, ये सब बातें हो गई। तो या तो आपके में कॉलेज अलॉट होगा काउंसलिंग में, तो आपका नाम लिख कर आएगा कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हो रहा है। नहीं तो दोस्तों आपके सामने ऐसे सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर चॉइस, ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो ये हो गई बातें। और यहाँ पर 200 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अलॉटमेंट लेटर लगेगा एडमिशन के समय, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल मांगा जा सकता है आपसे, निवास, जाति, ठीक है। आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बार वीडियो को शुरू में हम लोग आ जाते हैं पहले, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक है। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए, 1 to 5 और 6 to 8 तक के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन ये आफ्टर काउंसलिंग होगा। कोई अगर आपसे कहता है कि डायरेक्ट एडमिशन हम करवा देंगे तो वो आपसे गलत कह रहा है। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस, जनरल में ईडब्ल्यूएस 225 प्लस, ठीक है। एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।